दत्तोपंत ठेंगड़ी का मेरा परिचय मेरी छोटी आयु से प्रारंभ हुआ। 1942 में वे केरल आए थे प्रचारक के नाते और 1943 अथवा 44 में अपने संघ की योजना के अनुसार ही वे असम भेजे गए। तो उनका परिचय केरल से प्राय 2 साल का ही था। उनके आने से पूर्व 2-3 महीने से पूर्व तिरुवनंतपुरम में एक बाबा तैलंग भेजे गए थे। बाबा तैलंग शायद फरवरी में आए होंगे और संघ शिक्षा वर्ग के लिए 1943 के संघ शिक्षा वर्ग के लिए उनको किसी को ले जाना था तिरुवनंतपुरम में। तो परम पूज्य गुरु जी ने उनको खत लिखा था 1942 मार्च में। वो खत हमने अपने संकलन में लिया है, परंतु उसी दिन शायद पूजनीय गुरुजी ने दादाराव परमार्थ को भी पत्र लिखा और दादाराव परमार्थ को जो पत्र लिखा उसमें पूजनीय गुरुजी लिख रहे हैं, यहाँ से हम दत्तोपंत ठेंगड़ी जो LLB पास किया उनको भी आपके यहाँ भेज रहे हैं। वो 19 शायद मार्च देखना पड़ेगा GT से चेन्नई पहुंचेंगे। उनसे सब बातचीत करके आपकी योजना के अनुसार आपके प्रांत में जहाँ भेजना चाहते हैं आप वहाँ भेजिए। ये आता है। तब ये दोनों पत्र देखते समय उस समय बाबाराव तैलंग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तिरुवनंतपुरम में और दत्तोपंत ठेंगड़ी को गुरुजी भेज रहे हैं मद्रास प्रांत के लिए। कुछ भी हो वे आ गए। अब लगभग मार्च 25 शायद को 19 को चेन्नई पहुंचे। 2-3 दिन में वहां रहे होंगे। दादाराव ने उनको कैलिकट भेजा। आजकल उसको कोझिकोड करते हैं जी। अंग्रेजों के जमाने उसका उच्चारण कैलिकट था, CALICUT। वहां गए। चेन्नई में बहुत बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट थे जिनका नाम राजगोपालाचारी था। वे कांग्रेस वाले C राजगोपालाचारी नहीं। अच्छा। इनका नाम V राजगोपालाचारी, बहुत बड़े प्रसिद्ध। वे अनऑफिशियल संघचालक जैसे थे, घोषणा नहीं हुई। उन्होंने कैलिकट के एक एडवोकेट को खत लिखा इंट्रोड्यूस करके दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को जी। और वो खत लेकर दत्तोपंत ठेंगड़ी यहाँ आए कैलिकट। तब परिचय सब हुआ और सर्वप्रथम एक थियोसॉफी सोसाइटी का बिल्डिंग था। वो थियोसॉफी सोसाइटी बिल्डिंग का भी न्यासी विख्यात एडवोकेट था
मंजेरी रामैयर, उनको भी खत लिखा था इंट्रोडक्टरी राजगोपालाचारी ने। इसलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का प्रथम निवास ये थियोसॉफिकल सोसाइटी लॉड्ज में हुआ। थियोसॉफिकल लॉड्ज कहते थे उसको। और उन्होंने परिचय करना प्रारंभ किया। अब ये जिस एडवोकेट को पत्र दिया था दादाजी ने, उनसे मिलने पर एडवोकेट ने सोचा ये लड़का लगभग 21 साल का लड़का, ये हिंदू पुनरुद्धार के लिए या क्या हिंदुइज्म ये जानता है। अब यहाँ के लोग हैं तो इसलिए हिंदुइज्म हम जितना जानते हैं, वे बुजुर्ग है ना, ये लड़का क्या जानता होगा। इस प्रकार सोचकर क्या है तुम्हारा संगठन, इस प्रकार सब पूछा। तब उन्होंने कहा हम लोगों को हिंदुइज्म सिखाने के लिए आप आए क्या, ये सब बेकार की बात है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो केरल के लोग, शंकराचार्य के लोग, ये आपके उत्तर भारत से भी बहुत अधिक जानते हैं हिंदुइज्म, इसलिए आप वापस जाइए। अर्थात उनका विरोध संघ के सिद्धांत पर नहीं था, यहाँ तुम लोग यहाँ आकर क्या सिखाने वाले हैं, इस प्रकार। इसलिए उन्होंने कहा इसलिए आप आपकी आयु वेस्ट मत करिए, क्वाइट यंग दिखते हैं आप वापस जाइए। अगर जाने के लिए आपके पास पैसा नहीं तो मैं दे दूंगा। तो मैंने हाँ कहा, देखेंगे करके नमस्कार करके गया। वो पहला अनुभव था उनका। परंतु वहाँ एक डॉक्टर बैठे थे। ये जब संभाषण चल रहा था, एक डॉक्टर बैठ रहे थे। बाद में दत्तोपंत गए, तब डॉक्टर ने कहा मुझे भी मिलिए, घर पर आकर कहा। अच्छा। तो उस डॉक्टर से मिलने के लिए बाद में दत्तोपंत वहां गए। उनका नाम है गोपाल मेनन, बी गोपाल मेनन। बातचीत करते समय मुझे लगता है तुम्हारा संगठन सब अच्छा है, जितनी सहायता संभव मैं दे दूंगा, सब करके उन्होंने ये बताया। और उनके परिचय के कारण दत्तोपंत का प्रथम परिचय सर्कल डेवलप हुआ। और उस समय ये जात पात केरल में भी है, और उस समय 42 होने के कारण सामान्यतः एजुकेटेड लोग उच्च स्तरीय ही हो जाते हैं ना, पैसे के कारण फीस देना है और केरल से चेन्नई जाना, उसके लिए पैसे वाले ही, इसलिए सोकॉल्ड अपर कास्ट ही समय के थे। उसमें जैमरिन घराने के और नीलंबूर राजा घराने के लोग ये प्रथम कांटेक्ट में आए। और उनके भरोसे दत्तोपंत जी ने प्रथम शाखा प्रारंभ की। अब ये नीलंबूर राजघराना यानी कैलिकट से लगभग 70-75 किलोमीटर पूरब में है, पहाड़ी और बहुत घन जंगल के जमींदार जैसे थे। ये नीलंबूर राजघराना, उनके अधीन 300 लगभग स्क्वायर माइल्स की कितने फॉरेस्ट थे, और वहाँ के राजा थे इन्फ्लुएंशियल। तो वे सब संघ के ये बन गए। और उस राजा का भांजा T.N. भरतन और उस राजघराने का बेटा R. वेणुगोपाल, बाद में BMS में। अच्छा। और ये
वेणुगोपाल के ममेरे भाई, ये सब कनेक्टेड विद पैलेस, वे सब संघ के स्वयंसेवक बने। ये और संघ शिक्षा वर्ग में से गए। और ये टी.एन. भरतन केरल से केरलीय सर्वप्रथम प्रचारक था। ये उसी प्रकार ये जैमरिन घराने का भी एक जवान पी. माधवन उसी बैच का प्रचारक था। ये भरतन के साथ एक ही साथ वे प्रचारक बने। बीच में तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ, ये वापस गए तेलंग और वहां शाखा भी बंद हुई। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया। और शाखा कहाँ थी, कौन अपने स्वयंसेवक थे, बाद में किसी को पता नहीं। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से केरल का काम प्रथम प्रारंभ हुआ कैलिकट में, इस प्रकार कहते हैं। समय की दृष्टि से तिरुवनंतपुरम है, परंतु उसके बाद प्रचारक भी नहीं था, काम भी बंद हुआ। प्रथम बैच के स्वयंसेवक भी कौन कौन है किसी को पता नहीं, इसलिए काम की श्रृंखला टूट गई। यहाँ जहां दत्तोपंत छगड़ी ने शाखा प्रारंभ की, उसी संघ स्थान पर आज भी शाखा है। अच्छा, तो कंटिन्यूएशन मिल गया। सो दत्तोपंत छगड़ी जी के कारण स्थायी शाखा कैलिकट की और वही संघ स्थान, और उनके परिवार के लोग आज भी संघ में हैं। इसलिए दत्तोपंत जी को ही सब लोग मानते हैं, उन्होंने केरल में संघ प्रारंभ किया। तो ये प्रारंभ कालीन है। सो दत्तोपंत जी बाद में इनसे मिलने गए, जिसने उनसे कहा था आप वापस जाइए। इसके बारे में कुछ नहीं कहा। शाखा प्रारंभ की देखिए करके उन्होंने भी, उनका भी कोई दुर्भावना नहीं थी, तो भी बेस। और इस प्रकार केरल में शाखा प्रारंभ हुई। और उसी समय योगायोग, अभी जो नारायण गुरु है ना, नारायण गुरु केरल के, वे अवर्ण जात के थे। उसी जात का दूसरा एक एडवोकेट था कैलिकट में, उनको भी दत्तोपंत जी ने पकड़ा और वे भी संघ में आने लगे और उनको कैलिकट का प्रथम कार्यवाह बनाया। अच्छा, दत्तोपंत की आयु छोटी आयु है, 20-22, परंतु दृष्टिकोण प्रतिष्ठावान सब ये राजघराने के लोग, प्रथम सहकार उन्होंने दे दिया। शाखा भी प्रारंभ हुई और उस शाखा में ये नारायण गुरु के जात का एडवोकेट भी आ गया। वो भी अच्छे एडवोकेट, परंतु उतना प्रसिद्ध नहीं था, परंतु उसको कार्यवाह बनाया। तो दृष्टिकोण उनका केवल सवर्ण अधिष्ठित संघ नहीं होना चाहिए, सब पूरा हिंदू एकता चाहिए, ये दृष्टिकोण उनका पहले ही रहा था। इसके बाद संघ बाकी शंकर शास्त्री बाद में आए। ये दत्तोपंत 2 साल तक वे यहाँ थे। उनके संपर्क भी बहुत अच्छे थे, ये संपर्क भी। उस समय दादाराव परमार्थ प्रांत प्रचारक थे, दादाराव परमार्थ। और दत्तोपंत तो स्वयं अपना एक प्रसंग करते थे। कैलिकट से 70 किलोमीटर उत्तर में तेलीचेरी कन्नूर, आजकल कन्नूर बहुत प्रसिद्ध है ना जी, तेलीचेरी, वहाँ एक हिंदू महासभा का एक आदमी था। उनसे मिलने के लिए दत्तोपंत जाया करते थे और वे भी संघ का सहकार सब देते थे। और
उनका नाम तो मैं भूल गया, कोई एक एडवोकेट थे। अच्छा। एडवोकेट थे वे, हरींद्रनाथ ऐसा कुछ नाम होगा उनका, परंतु हिंदू महासभाई थे। तो ठेंगड़ी जी मिलने पर वे आरएसएस के बारे में जानते थे। अच्छा, हम यहाँ प्रारंभ करेंगे शाखा करके बहुत अच्छा सहकार दे दिया। जब वहां जाकर चाय पान भोजन करना संभव था। संघ शिक्षा वर्ग को जब जाना था दत्तोपंत को, तब दत्तोपंत जी वहां गए और कहा शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद मैं तो नागपुर जा रहा हूँ संघ शिक्षा वर्ग के लिए स्वयंसेवकों को लेकर। अगले साल पूजनीय गुरुजी मुझे कहाँ भेजेंगे मैं नहीं जानता, जहाँ वो भेजेंगे वहाँ जाऊँगा, इसलिए संभवतः ये हमारी आखिरी भेंट है। ठीक ठीक, तब चाय लेकर जाइए आप करके ये सज्जन चाय लाने के लिए, चाय बनाने के लिए कहना, उसके लिए रसोई गई। वहाँ दूध नहीं था, आजकल मिल्मा का दूध सब मिलता है। तो जब केरल में दूध नहीं, तब हम ब्लैक टी पीते हैं। अच्छा। बिना दूध, परंतु टी डिकॉक्शन ये सब पीते हैं। तो दूध न होने के कारण ये एडवोकेट ने क्या किया, वो ब्लैक टी आई, और जब मेहमान है उनको देने के लिए उसमें घी डालते हैं। अच्छा। और घी, गरम चाय और घी डालते समय वो इस प्रकार गलकल सब ऊपर रहता है ना। मिस्टर ठेंगड़ी अंग्रेजी में कहा उन्होंने, हम मिल्क नहीं इसलिए ब्लैक टी है, और हम जब मिल्क नहीं घी डालते हैं इसलिए घी डालकर लाया है। फाइन फाइन कहा दत्ता जी चंगी जी ने, और पीना प्रारंभ किया। दत्तोपंत को अच्छा नहीं लगा, वो ऊपर इस प्रकार ये स्टिकी रहता है ना घी का, परंतु अच्छा अच्छा करके तब ये एडवोकेट पूछते गए हैव सीट। तब दत्तोपंत ने फाइन फाइन सब कहा। मुलाकात समाप्त करके दत्तोपंत नागपुर गए। नागपुर केरल से 2-3 लोग गए थे तृतीय वर्ष के लिए। तब गुरुजी ने, बाड़ा साहब ने क्या कहा, अभी अभी काम प्रारंभ हुआ, इसलिए इस साल भी आप वहां जाइए करके संघ शिक्षा वर्ग के बाद वे वापस भेजे गए। तो दत्तोपंत दोबारा कैलिकट आए, संघ शिक्षा वर्ग के बाद प्रारंभ होता ना आए, और चक्कर लगाते समय दोबारा इस हरिंद्रनाथ को मिलने गए। मिलने जब गए, अच्छा मैं जानता हूँ तुम लोगों के गुरुजी को, गुरुजी यही आपको भेजेंगे मैं जानता था, ये इसलिए अच्छा किया गुरुजी ने चाय लेकर जाए करके वे चाय लाने के लिए गए। और उन्होंने उनकी श्रीमती से कहा वो ब्लैक टी ही प्रिपेयर करो, उनको वो फाइन लगता कहा था। और वो बाहर आया, बाएं हाथ में अपने लिए दूध वाली चाय, दत्तोपंत के लिए बिना दूध वाली चाय। और उन्होंने कहा मिस्टर ठेंगड़ी, हियर इज द टी ऑफ योर लाइक, आपके पसंद की चाय। यस कहा दत्तोपंत जी ने, वो पीना प्रारंभ किया। बाद में कैलिकट आकर दत्तोपंत हमसे मिले, तो ये पूरा प्रसंग कर दत्तोपंत जी मजाक में कहते हैं, मैंने जब पहली चाय थी फाइन कहा था, उसके लिए मुझे फाइन लगाया कहा दत्तोपंत जी ने। तो परंतु इस प्रकार एडजस्ट करने वाले थे। और उसी समय दत्तोपंत जी मंगलूर में गुरुजी आए थे। तब वहां के अपने स्वयंसेवक, सिंपथाइजर,
42 में संघ क्यों भाग नहीं लेता, 42 आंदोलन में चर्चा चली थी। तो गुरुजी से दत्तोपंत जी जाकर पूछा, हमारे हितैषी स्वयं से पूछते हैं क्यों करके। तब गुरुजी ने क्यों हम भाग नहीं ले रहे हैं करके पूरा उनको बताया। ये पूरा जीवन प्रसंग में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने लिखा है। जीवन प्रसंग है ना, उत्तर प्रदेश वालों ने 2 वॉल्यूम से जीवन प्रसंग, परम पूज्य ने गुरु जी के देहांत के बाद जीवन प्रसंग खंड 1 खंड 2 जी, उनमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने ये 1942 का अनुभव दिया है, डिटेल, वो पढ़ने लायक है ये। और उसमें से मैंने अपने संकलन में भी लिया है ये। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी इस प्रकार बहुत 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 एडजस्टेबल थे। बाद में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी वापस जाने के बाद वे असम में प्रचारक थे, कलकत्ता में प्रचारक थे। बाद में भारतीय जनसंघ के दक्षिण भारत के संगठन मंत्री करके उनको नियुक्त किया था। उनको शायद 55-56 में, अच्छा, हाँ, भारतीय मजदूर संघ प्रारंभ किया 56 में है ना, 55 नहीं शायद, कुछ भी हो, ये भारतीय जनसंघ के दक्षिण भारतीय संगठन मंत्री करते थे। तो वे आए 55 में कि 56 में। उस समय मैं जिला प्रचारक था पालघाट में। अच्छा, पालघाट में आए और हम दोनों मिलकर नीलंबूर का एक राजा था ना जो पहला जी, उन्होंने सहायता दी, उनसे मिलने के लिए गए। उनके 5 पुत्र थे लड़के जी, और 6 अथवा 7 लड़कियां। अच्छा, उनका बड़ा भाई, उनके 3 लड़के और 2 लड़कियां। तो उन 3 लड़कों से एक आर वेणुगोपाल जो प्रचारक बन गया। परंतु जो भाई, दोनों भाइयों ने सहायता दी थी, उनके 5 लड़के एक भी प्रचारक नहीं, और वो बीमार थे राजा। तो फिर मिलने गए और मेरी आयु उस समय 26-27 होगी। मैं जवान था, जिला प्रचारक 25 की आयु में 1-2 साल के अंदर 25-26 आयु थी। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उस समय उससे भी 10-12 साल बड़े होंगे। तो हम गए जनसंघ के काम के लिए। दत्तोपंत आए, वे 43 में कि 44 में गए थे जी, उसके बाद उनका केरल में आना नहीं हुआ। तो लगभग 12 साल का अंतराल। तो मिलेंगे करके उठ गए। बीच में वे राजा बीमार पड़े, बिस्तर पर थे, बिस्तर पर लेटे थे। दत्तोपंत उनको मामा केरल में अपने से को, जैसे उत्तर भारत में चाचा कहते हैं जी, किसी को भी हम चाचा कहते समय आपको स्वागत, केरल में मामा कहते हैं। तो इनको मामा करके वहां बैठे। बाद में ये संघ के बहुत अच्छे बुजुर्ग स्वयंसेवक से ना इस प्रकार भावहीन स्थिति में उन्होंने कहा, मेरा बड़ा भाई वो बहुत भाग्यशाली है, उनके केवल 3 लड़के हैं। उन्होंने एक को संघ को दे दिया, वेणुगोपाल अब प्रचारक बन गया। 3 लड़के उनके, एक को संघ को दे दिया। मैं कितना अभागी, 5 लड़के मेरे, एक भी संघ के लिए प्रचारक नहीं बना। तब ऐसे अभागी हूं मैं करके बीमार पड़े हैं आखिरी अवस्था। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने उनके दोनों हाथ पकड़े दिए, मामा ऐसा मत कहिए,
ऐसा मत कहिए। बड़े भाई ने लड़के को दिया होगा संघ को, आपने केरल को संघ को दिया। वाह। केरल भूमि के लिए आपने संघ को दे दिया आपने, इससे बड़ा क्या चाहिए? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? आनंद है, ऐसा कहा उन्होंने। दोनों अर्ध को आंखें भर गई उनकी। तो इस प्रकार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कैसे एकदम निराशा से एक आशावान बना दिया, इस प्रकार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की हालत थी। तो ये इसके मैं स्वयं साक्षी हूँ, स्वयं साक्षी। और इस प्रकार पूरे संपर्क बहुत 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 अच्छे रखते थे, बहुत अच्छे रखते थे। और दूसरी बार तो कैलिकट में शाखा से प्रारंभ करने के बाद अपने ही स्वयंसेवकों ने एक ट्रस्ट बनाकर साप्ताहिक छापने के लिए प्रेस बनाया था। क्यों क्या पता नहीं, परंतु वहां थोड़ा झगड़ा हुआ और दो ग्रुप हो गए वे। एक ग्रुप संघ में बहुत एक्टिव था, दूसरे ग्रुप परंतु छोटा ग्रुप वो संघ में नहीं एक्टिव नहीं था। परंतु जो एक्टिव नहीं था वो टीएन भरतन का भाई ही था। हमारे लिए भी कठिन, क्या करना, जिन्होंने संघ प्रारंभ किया उन्हीं। तो उस समय दत्तोपंत वहां पहुंचे अपने काम के लिए। अब दत्तोपंत ने पूरा काम प्रारंभ करने के बाद पूछा उनका नाम, वो कहाँ है आजकल, ऐसा ऐसा। हाँ ठीक ठीक ठीक, उस समय कुछ नहीं बोले। पूरा काम होने के बाद मेरे को पकड़कर हाथ से चले हम वहां जाएंगे, कहा रात 10 बजे। ये मेरे से भी बड़ा था वो था, तो डांटेंगे क्या पता नहीं। झगड़े में हम नहीं, पर्सनली मैं नहीं, परंतु दो ग्रुप आप सब संघ के मुझे डर, चिंता मत करिए, बोलने वाला मैं हूँ, आप ठीक करके मुझे लेकर गए। वहां जाकर उनको बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी आएंगे करके। जानते थे दत्तोपंत जी आए, कार्यक्रम सब है ना, और कार्यक्रम सब है, परंतु प्रारंभिक बैच होने के कारण इच्छा थी ना मिलने के लिए, परंतु क्या करें, झगड़ा है तो गए। झगड़ा करके तुरंत नाम लेकर उनको दत्तोपंत जी ने पुकारा घर में जाकर, एकदम चाकाचौंध हो गई, खोल दिया। 10 बजे बसे, बैठे बैठे करके, मुझे तो वे जानते थे और पुरानी बातें, ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आधे घंटे में, और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हमेशा चाय पीते थे, इसलिए उस समय उन्होंने चाय बनाई दे दी, चाय पी ली और लगभग 1 घंटे से अधिक वहां बैठे और चले करके हम आए। यानी किस प्रकार एक स्वयंसेवक जब थोड़ा अलगापन दिखाता है, कैसे कोई सुलझाने के लिए गए परंतु प्रश्न के बारे में बिल्कुल नहीं, बाद में उसका फायदा काम को मिल गया। तो ये भी इस प्रकार के प्रसंग है। परंतु उसका मुख्य कार्य क्षेत्र कैलिकट ही रहा, कैलिकट और पालघाट, यही रहा, पालघाट और कैलिकट। पालघाट लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में है। उस काम के लिए जब आए, वहां के स्वयंसेवकों से मिलने के लिए भी जाया करते थे।
और वहां के एक स्वयं सेवक को दूसरा लड़का हुआ। उस समय दत्तोपंत वहां गए। उस लड़के को देखकर दत्तोपंत ये कर, तब दत्तोपंत जी ने मजाक में कहा, आप ये लड़के को मुझे क्यों देते हैं? तब मेरे को लड़के को क्यों देते हैं? नहीं नहीं, ये आपको नहीं, ये संघ को दे रहा हूं, कर कहा उन्होंने। तब दत्तोपंत जी ने हाथ में लिया, अच्छा 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 करके। और बाद में वो संघ में प्रचारक बना, प्रांत प्रचारक बना। अभी जो सेतु माधवन है, अच्छा। अखिल भारतीय सदस्य है अभी, वो लड़का है। अच्छा। जब वो छोटा था, उसके पिताजी ने उसको दत्तोपंत चंद्र जी के हाथ में दिया। मेरे को क्यों देते हैं लड़के को? आपको नहीं, ये सबको दे रहा हूं, कहा उन्होंने। अच्छा अच्छा, तब मैं ले लूंगा, तब मैं ले लूंगा करके, और संघ के लिए उन्होंने स्वीकार किया। और जैसे उन्होंने कहा और जैसे दत्तोपंत जी ने किया, उसी प्रकार वो संघ का ही लड़का बन गया। और 10वीं पास की उन्होंने वो, परंतु पास होकर केरल में ही जिला प्रचारक, शारीरिक प्रमुख, अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक और अखिल भारतीय धर्म जागरण प्रमुख बनकर अभी भी अखिल भारत में सेतु माधवन है। 75 आयु है उनकी अभी, 75 नहीं, लगभग 75 के और 80 के बीच होगी। तो इस प्रकार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एक का प्रारंभ किया। और इमरजेंसी जब आई, इमरजेंसी कांटेक्ट एकदम ब्रेक हुआ था ना, और हमारे संघ में इमरजेंसी में पूरा काम, उसका भार मोरोपंत को था। मोरोपंत ने दत्तोपंत जी को कांटेक्ट चालू करने के लिए कैलिकट ये भेजा। कारण कहाँ है, कौन है, सब यहाँ पहुंचने के बाद किसको ढूंढेंगे, सब अंडरग्राउंड है ना। सो दत्तोपंत आए, कैलिकट उतरे, और पुरानी याद रखकर रेलवे स्टेशन से पैदल 1975, 1943, 32 years आफ्टर वहाँ गए। और जानते थे 4-5 स्वयंसेवक घर, उसमें गए और वहाँ अंडरग्राउंड जाकर बताया। और वहाँ से हम कहाँ हैं अपने लोगों को मालूम है ना, हमको डायरेक्शन ये मिला। मैं उस समय विभाग प्रचारक था। दत्तोपंत जी आए हैं, केंद्र से आदेश लेकर आए हैं कांटेक्ट करने के लिए, ठीक करके हम गए और लिंकिंग प्रारंभ हुआ। इमरजेंसी अंडरग्राउंड का लिंकिंग प्रारंभ हुआ। उसके बाद वे वापस गए। दत्तोपंत ये एक बार लिंकिंग हुआ, नाम सब लिया और वे वापस गए। और इमरजेंसी के समय इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट्स के लिए वे आया करते थे। उस समय दो बार आए। सुनील दत्त था एक बार उनका नाम। अच्छा। वो सिनेमा एक्टर सुनील दत्त जैसा, और बाल सब काले काले करके, एक सरकारी सफारी शर्ट और सफारी फुल पैंट और एक्टिविटी बैग करके प्रोफेसर दत्त करके आए। तो हमारी एक प्रोफेसर स्वयंसेवक की पत्नी और दूसरे स्वयंसेवक की बहन थी। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी सरकारी कॉलेज में। अच्छा। अपने ही उनके घर पर हमने इनको ठहराया। जब कौन आए हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे काशी में, मेरा क्लासमेट है ये प्रोफेसर दत्त है, बंगाल में करके वहाँ रहकर कांटेक्ट किया और काम सब करके वे वापस गए। और दोबारा जब आए, उस समय पॉलिटिकल पार्टीज
कांग्रेस के खिलाफ करना, उसके लिए कांटेक्ट करने के लिए आए थे। और अपने ही एक स्वयंसेवक के घर पर, उस समय भी नाम यही था, राज्यसभा में एक एमपी था विश्वनाथन, अंबाड़ी विश्वनाथन कहते थे उनको, केरल का। वो था कम्युनिस्ट, राइट कम्युनिस्ट। दत्तोपंत और ये बहुत अच्छे दोस्त थे। दत्तोपंत ने कहा उनसे हम मिलेंगे, उनसे मिलेंगे कहा। और वे आए अंडरग्राउंड, हमने कांटेक्ट किया, विश्वम को कांटेक्ट किया, कम्युनिस्ट लोगों को कांटेक्ट किया। और जब वे आए और देखा, ठेंगड़ी जी आप, कहा उन्होंने कभी कहीं नहीं सोचा नहीं ये इस प्रकार ये काम अंडरग्राउंड करेंगे करके। तो दत्तोपंत उस समय यहाँ आए थे अंडरग्राउंड काम करने के लिए, ये यहाँ आए। तो ये परंतु बातचीत करके, इमरजेंसी की बात है ना ये, उस समय लोक संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष ये थे रविंद्र वर्मा। नानाजी अरेस्ट हुए, उसके बाद रविंद्र वर्मा लोक संघर्ष समिति के चीफ थे, दत्तोपंत उनके असिस्टेंट थे। उसके लिए यहाँ आए थे। तो उसके बाद दत्तोपंत जी वापस गए। बाद में बीएमएस प्रारंभ करके आना ये सब था, परंतु दत्तोपंत जी के संबंध इन लोगों से बहुत अच्छे थे। और एक बात, उसके बाद ये मैं समाप्त करना चाहे, जब पहली बार 1980 के आसपास कम्युनिस्टों का और अपना झगड़ा चलता था बहुत अच्छी तरह। बाद में पीस टॉक्स करना है ऐसा तय किया गया। तब कम्युनिस्ट पार्टी ने भी, अपने संघ के लोगों ने भी, सेंटर से एक एक आदमी होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का कोई न कोई आएगा, आरएसएस का भी होगा, और 2 लोग आरएसएस के होंगे केरल के, 2 लोग कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे केरल के। तो 3-3 बैठकर आपस में तय करेंगे करके। और पूजनीय बाड़ा साहब ने क्या किया, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को आरएसएस की ओर से दिया। हमने जब कांटेक्ट करके कहा तब उन्होंने क्या किया, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का बहुत अच्छा दोस्त है राम मूर्ति, जो लंगड़ा था, राम मूर्ति, वो कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट था। ये बहुत अच्छे दोस्त दोनों। तब अगर तुम्हारा ठेंगड़ी है तो हमारा राम मूर्ति है, कारण दोनों लोग चाहते थे पीस, इसलिए सहकार की दृष्टि से आज से भी संबंध अच्छे थे उन दिनों। और संघ की ओर से मैं सहप्रांत प्रचारक था, पी माधवन, हम दोनों। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से वे दोनों थे, उसमें एक मेरा क्लासमेट था। अच्छा। तो हम 2 कम्युनिस्ट, आरएसएस, दत्तोपंत ठेंगड़ी और ये, और बातचीत करते दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा, राम मूर्ति आएंगे ना, आप एक काम करो, पान सुपारी बहुत अधिक रखो, वो चेन चुअर है, आनंद होगा करके रखा। और जब उन्होंने दत्तोपंत जी को देखा, वो अंडरग्राउंड नहीं, बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत सब हुई और सॉल्यूशंस भी आ गए। और बाद में दत्तोपंत जी की जो मजाक में कहने की, मिस्टर राममूर्ति, हम दोनों पुरोहित हैं, वधू वर पक्ष के पुरोहित है हम दोनों, एक बार इनसे अगर शादी हुई तब हम दोनों का काम हो गया। हम दक्षिणा लेकर
जाएंगे। आपको ये पान और ये दक्षिणा का मिल गया ये। अब संघ वालों के अब तुम्हारे भी दोनों में पैसा कम है, इसलिए पैसा छोड़कर हम जाएंगे करके एक ये बहुत अच्छा वातावरण हुआ। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उसके लिए भी यहाँ आए थे। तो इस प्रकार के कोई प्रसंग अभी तक जो बाहर में नहीं आए हैं ये मेरे स्मरण में था, मैंने रखने का प्रयास किया। परंतु दत्तोपंत जी से बातचीत करते समय वे बहुत बड़े ऊंचे आदमी थे, ऐसा कुछ नहीं लगता था। मजाक में भी बहुत बातें वो बताएंगे। अब ये राजनैतिक लोगों को हमेशा वो टोकते थे बातचीत करते समय। तो उन्होंने कहा राजनैतिक लोग कहते हैं हमेशा लीडर और फॉलोवर एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करना। दत्तोपंत जी कहते हैं रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस में बाद में क्या होता है, डिस्टेंस रह जाता है, रेस्पेक्ट निकल जाता है, डिस्टेंस रह जाता है, अब रेस्पेक्ट निकल जाता है। तो ये ऐसा है, परंतु संघ में ऐसा कुछ नहीं। ये इस प्रकार तो और अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट है, रात को भी ये इस प्रकार के मधुर अनुभव। और बड़े आदमी के सानिध्य में ऐसा नहीं लगता था, परंतु बाद में सोचते समय विचार, उनका जीवन सब सुनते समय एकदम बड़े ही थे। तो ये अनुभव है।